हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? चलो स्टार्ट कर लेते हैं। आज डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर वाला जो पेपर आया हुआ है उस पर बात करेंगे हम लोग। जो पेपर आया हुआ है फोर्थ सेमेस्टर का उस पर हम बात करेंगे। पूरा एनालिसिस और सटीक आंसर की आपको मिलेगी। ठीक है, चैनल पर नए हो तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना, जिससे आपको इसका फ़ायदा मिल जाए। ठीक है, और आप टेंशन ना लीजिए, आपको सटीक आंसर की होगी डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर। ठीक है, डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर जो एग्ज़ाम आपका हुआ 2025 का, वो मैथ का जो 8 अप्रैल वाला जो पेपर है, अभी कल आज ही हुआ है पेपर, उस पर बात करेंगे। विद सॉल्यूशन से आपको विद सॉल्यूशन आपको दिया जाएगा और सटीक आंसर की कतई कोई भी दिक्कत नहीं होगी। आपने कैसे क्वेश्चन किया उस पर बात करेंगे, और आपकी गलती कहाँ पे हुई है वो भी आप देख सकते हो। ठीक है, और अपना मैच भी कर सकते हो, आपके कितने 25 में कितने आपके सही हो रहे हैं। ठीक है, पासिंग मार्क आपको पता ही है, पासिंग मार्क 12 नंबर पर है। इसकी पासिंग मार्क आपको पता ही है 12 नंबर की। चलो देख लेते हैं, पहले इसका पेपर देख लेते हैं। आप देखिए, यही तो पेपर था, पेपर देख लेते हैं। यही तो पेपर था, पेपर यही है, पेपर यही तो था, पेपर यही तो था, पेपर ये था। ठीक है, ये 2025 का पेपर है, 2025 का पेपर है। ठीक है ना। और ये देखो, पहला ऑब्जेक्टिव देखो, दूसरा देखो, यही तो थे सारे ऑब्जेक्टिव, यही तो हैं, यही तो ऑब्जेक्टिव हैं। तो पहले वाले का राइट आंसर देखिए क्या होगा। पहले वाले का आपने राइट आंसर 1 लगाया है तो सही होगा। दूसरे वाले का राइट आंसर आपने 4 लगाया है, ऑप्शन नंबर 4, तो सही होगा। और तीसरे का आपने लगाया है 90 अंश, तो सही होगा। क्योंकि एक वृत्त है, उसे खींचोगे, उसके लंबवत कितना बनेगा, दे रहा है एक स्पर्श रेखा, सॉरी एक स्पर्श रेखा खींचोगे, इस पर लंब डालोगे तो ये कितने का 90 अंश का ही तो होगा। तो ये वाले सही है। चौथे का ऑब्जेक्टिव आपका, चौथे का फर्स्ट सही होगा। ठीक है, और थर्ड का और फोर्थ का और 5 का होगा सेकंड सही। तो ये आपके ऑब्जेक्टिव थे, ये हम आपको पेपर दिखा रहे हैं। आपको अभी एनालिसिस भी कराएंगे विद सॉल्यूशन का। ऑब्जेक्टिव आपने लगाए हैं तो ऑब्जेक्टिव आप ऐसे कर सकते हो, क्योंकि ऑब्जेक्टिव में आपको सही क्लिक करना होता है। तो आपने ये वाले लगाए हैं तो आप इसे कर सकते हो। ठीक है, एक बार दोबारा लगा देते हैं, टिक कर देते हैं, दोबारा टिक कर लीजिए। ये आप मैच कर लीजिए, इन पर मैच कर लीजिए इन्हें। फर्स्ट का क्या होगा, फर्स्ट का क्या होगा, फर्स्ट का हमारा ए होगा, और सेकंड का हमारा क्या होगा, फोर्थ होगा, थर्ड का हमारा बी होगा, और फोर्थ का हमारा ए होगा, और फाइव का हमारा 2 होगा। ये वाले आपके ऑब्जेक्टिव सही हो रहे हैं तो आप मैच कर लीजिए। अब देखते आगे का पेपर देखिए, आगे पेपर देखिए, आगे पेपर यही तो है, ये है आपके अतिलहुत्री प्रश्न, यही तो, ये हम आपको सॉल्यूशन अभी देंगे। ये अतिलहुत्री प्रश्न, इस पर आप हम सॉल्यूशन करेंगे। ठीक है, यही तो क्वेश्चन है, यही तो आए हुए हैं क्वेश्चन, देखियो। और बहुत टफ क्वेश्चन पेपर आया है फोर्थ सेमेस्टर वालों को, बहुत टफ पेपर है ये। मैथ में जितना सोच नहीं रहे थे उतने से ज़्यादा टफ पेपर दिया है। ठीक है ना। चलो देखते हैं, क्वेश्चन देख लेते हैं शुरू से। अब क्वेश्चन नंबर देखिए आप, क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। 6 क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है, इसके आपको करने हैं गुणनखंड, इसको आपको करने हैं गुणनखंड। कैसे करिए आप गुणनखंड, गुणनखंड आप कैसे करेंगे, करिए। ये आपने गुणनखंड किए है तो कैसे करें, x² + 5x + 6 का गुणनखंड करना है। तो कैसे करेंगे गुणन, तो x², 5 को कैसे लिख सकते हैं, 5 को आप हम लिख सकते हैं, 5 को लिख सकते हैं 5, सॉरी 5 को हम कैसे लिख सकते हैं, लिख सकते हैं 3 + 2 × x। अभी आपको समझाने की नहीं है, आप देख लीजिए सॉल्यूशन आपका सही आ रहा है आंसर या नहीं आ रहा है। तो इसे कैसे लिखते हैं, x² आपने पढ़ा होगा, 3x + 2x + 6। तो आप देखिए इसमें 2 में क्या कॉमन है और इसमें 2 में क्या कॉमन है। तो इसमें x कॉमन है, तो यहाँ पे क्या बचेगा हमारा x + 3, और यहाँ का कॉमन हमारा 2 कॉमन है। यहाँ प्लस के कितने 2 कॉमन है, प्लस के कितने 2 कॉमन है, तो x + 3 ये तो बचेगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा x + 2 और x + 3। ये आपका राइट आंसर आ रहा है, तो आपने सही किया। ये मैच कर लीजिए। आपको करना है क्या था, इसके ओनली गुणनखंड करने थे। तो आप इसे देख लीजिए, तो ये वाला एक बार कॉमन ले लेंगे और इसे ऐड कर देंगे। देखो ऐसे करके ये आपको आ रहा हो, दोनों फैक्टर इतने आ रहे हो तो आप सही कर लीजिए। दूसरा क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है एक वृत्त की त्रिज्या, एक वृत्त का क्षेत्रफल हमें दिया है, एक वृत्त का क्षेत्रफल दिया है हमारे लिए 154 वर्ग सेंटीमीटर स्क्वायर, और वृत्त की त्रिज्या लगाना है। तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, वृत्त का क्षेत्रफल
वृत्त का क्षेत्रफल। वृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है? वृत्त का क्षेत्रफल दिया कितना है हमारे 154 दिया, और वृत्त का क्षेत्रफल होता कितना पाई आर स्क्वायर, होता है तो 154। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो इसका बाई का मान लगा दो, पाई का तो 22/7 इंटू आर स्क्वायर बराबर 154। तो देखो ये गुणा वाली चीज़ भाग में पहुँचे, भाग वाली चीज़ गुणा में पहुँचे, तो काट दो, ये वाली आपके पहुँच जाएगी, ये वाली इसे काटो 22 से कितने आ जाएंगे, काट दो आप 7 आ जाएंगे, कितना आ जाएगा 7, 22 सत्ते 154 होते हैं, 7 आ जाएंगे। तो हमारा एक्स स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा, तो एक्स स्क्वायर बराबर आ जाएगा हमारा, एक्स स्क्वायर बराबर हो जाएगा 7 इंटू 7, क्यों 7 ये गुणा में पहुँच जाएंगे, तो एक्स स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा 49। तो इस पर बराबर चढ़ाओ, 7 बराबर एक्स बराबर 7 आ जाएगा। इसी त्रिज्या हमारी कितनी आई 7, त्रिज्या कितनी आई 7, जिसका शायद राइट आंसर आया वो इसे कर सकते हो। ठीक, कैसे करना, इसमें आपको यही करना था, ये गुणा वाली चीज़ भाग में पहुंचेगी, भाग वाले गुणा में, तो इसका 7 राइट आंसर आ गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 9 कह रहा है एक समचतुर्भुज के विकर्ण 5 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर दिए हैं, तो उसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो 9 का कैसे करोगे, 9 का विकर्ण बताओ, विकर्ण वाला सूत्र क्या होता है, विकर्ण क्षेत्रफल सूत्र क्या होता है, क्षेत्रफल बराबर कितना होता है, इससे आपने लगाया होगा, तो 1/2 D1 इंटू D2 ये तो होता है, तो 1/2 आप लगाइए, और इंटू D2 तो 5 दिया है, इंटू 7 दिया, ये तो दिया, तो 7 × 35 हो जाएगा हमारा, यहाँ पर कर लीजिए, तो कितना हो जाएगा 1/2 35 हो जाएगा, 7 × 35 काट दीजिए, कितने बचे 17 दूनी 34.5, कितना आंसर देखिए आप 17.5 आपका आंसर आ रहा है, तो सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। 10 क्वेश्चन देखिए, एक शंकु की त्रिशी ऊंचाई 20 सेंटीमीटर है तथा त्रिज्या 8 सेंटीमीटर, शंकु का वक्र पृष्ठ ज्ञात करना है। शंकु का वक्र पृष्ठ ज्ञात करना कैसे करोगे, तो इसका होता शंकु का वक्र पृष्ठ कितना होता, सूत्र होता, सूत्र पे ही आपका आधारित था, शंकु का वक्र पृष्ठ कितना होता, सूत्र होता भैया पाई आर एल, ये सूत्र होता ना इसका, पाई आर होता, ठीक, पाई आर एल, ऊंचाई है तो एच होता है, ठीक है, ऐसे कर लो कोई दिक्कत नहीं। तो पाई का मान 22/7 लगा दो आप, आर हमारी कितनी दी है, आर हमारी त्रिज्या 8 सेंटीमीटर दी है, 8 सेंटीमीटर दी है, 8 ही तो दी है, और त्रिज्या हमारी कितनी दी है 21, वो त्रिज्या ऊंचाई कितनी दी 21, 7 या 21, तो इसे काट पीट के कितना आंसर आ जाए, इसका आंसर आ जाए 553.4, ये आंसर आपका आ रहा हो तो आप मैच कर लीजिए। ठीक है, कुछ करना ही नहीं था इसमें, ये वाला देखिए, ये तो हो गया, ये हमने यहाँ पे ये 16 देखिए, 16 नंबर, ये इधर आगे पीछे हो गए, कोई दिक्कत नहीं। 16 देखिए, कह रहा है एक बेलन की ऊंचाई 8 सेंटीमीटर है तथा त्रिज्या 10.5 सेंटीमीटर है, तो बेलन का संपूर्ण क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। क्षेत्रफल ज्ञात करना है तो कैसे करना है बताओ, 16 का राइट आंसर 16 का बताओ, 16 का हमने कैसे किया, 16 का आपको बता दें, ये बहुत लेंथी क्वेश्चन है। 16 का आपको पहले लगाना है बेलन की त्रिज्या कितनी दी है, त्रिज्या हमारी दी है, सूत्र होता है इसका, बेलन की त्रिज्या दी है हमारे पास, त्रिज्या दी है हमारे पास, कितनी दी है त्रिज्या हमारे पास 18 सेंटीमीटर, ओ सॉरी त्रिज्या दी है हमारे 10.5, और हमारी ऊंचाई कितनी दी बेलन की, ऊंचाई कितनी दी हमारे पास, ऊंचाई हमारे पास थी 18 सेंटीमीटर, ऊंचाई हमारे पास 18 सेंटीमीटर, तो हमारे पास 18 सेंटीमीटर है, तो आधार पहले निकाल लीजिए, तो होता है इसका आधार निकालोगे तभी तो उसका सूत्र निकलेगा, तो आधार हमारा निकाल लो, आधार बराबर होता शंकु, आधार बराबर होता है, आधार निकालोगे आप तो कितना होगा, कि आपको अभी ओनली आंसर मैच करना है, आपको कैसे आ रहा है या नहीं आ रहा है, तो आप कि लॉन्ग में जाओगे तो उसके पाई का मान लगाओ 22/7, आर हमारी त्रिज्या कितनी दी है 10, तो इसका 2 बार लिख लो 10 × 10, क्यों हमें अभी लॉन्ग करना है ना, 10 × 10 हो गया, तो इसका बराबर कितना आ जाएगा, इसका बराबर आ जाएगा टोटल 346.5, ये आ जाएगा, इतना आया होगा, ठीक, इतना आया हो। अब हमें क्या करना है,
और हमें करना था कि इस बेलन का संपूर्ण, हमें क्या लगाना था, बेलन का संपूर्ण क्षेत्रफल ज्ञात करना था। तो कैसे करोगे, तो इसे आपने करा होगा तो इसका सूत्र होता वक्र पृष्ठ बराबर इंटू सॉरी प्लस 2 आधार, ये सूत्र होता आधार का क्षेत्रफल ये होता है। तो कितना हमारा पृष्ठ, कितना हमारा पृष्ठ कितना आता हमारा, ये 1188 है और प्लस 2 इंटू 446.6 हो सॉरी 5, ये तो इसकी गुणा करा के आपका आंसर आ जाएगा 88, ये आपका आ रहा है 1888 सेंटीमीटर। तो आपने सही किया, क्योंकि अभी आप लॉन्ग नहीं कर रहे हैं, आपको बता रहे हैं ऐसे करके आपको करना है। तो इसका राइट आंसर देख लीजिए 16 का, तो ये आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 15 क्या कह रहा है, एक समलंब चतुर्भुज देख लो, लंबवत समलंब की समांतर भुजाएं 15 सेंटीमीटर और 18 मीटर हैं, तो उनके बीच की दूरी 12 सेंटीमीटर है। समलंब से घिरे क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करना है, 15 का देखो, 15 का इसका सूत्र होता है, समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, सूत्र होता है भैया 1/2 इसका सूत्र होता है 1/2 आधार प्लस आधार मतलब आधार की भुजाएं, आधार की भुजाओं का योग हो जाएगा और इंटू एच मतलब एच ऊंचाई हो जाएगी। तो जोड़ दो कितना 1/2, आधार की भुजाएं कितनी है, भुजाएं देख लो कितनी है, योग कितना 12 15 12 कितने हो जाएंगे 15 और 8 हैं भुजाएं 15 और प्लस 8 है भुजाएं, ऊंचाई हमारी कितनी दी है और उनके बीच की दूरी देखो, ये हमारी ऊंचाई लंबवत दूरी एच हो जाएगा इंटू, तो कितना आ जाएगा हमारा, ये जोड़ के इतना अंतर आ जाएगा, ये यहाँ पे कर दो आप, यहाँ पे कितना 12 इंटू 12, तो काट दो 6 हो जाएगा। तो राइट आंसर से कहा आ जाएगा 138 सेंटीमीटर। देखो इतना आ रहा हो तो आप मैच कर लीजिए, ठीक है, इतना आ रहा हो तो उसे मैच कर लीजिए आप। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, 14 भी क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है हमारा कि इतने इतने मतलब 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त की एक जीवा 16 सेंटीमीटर लंबी है, तो केंद्र से जीवा की दूरी ज्ञात करनी है। तो एक हमारा वृत्त है, ये हमारा वृत्त है, ठीक, इसकी हमारी दूरी कितनी है 16 सेंटीमीटर, 16 सेंटीमीटर है, कितनी है 16 सेंटीमीटर, 16 सेंटीमीटर है। तो ये कह रहा है इस पे एक लंब ठहर गया, ये लंब है, ठीक, इसी 16 सेंटीमीटर है। तो कह रहा है ये इसकी हमने पॉइंट मान लो, कुछ भी मान लो, ये भी मान लो आप कोई भी मान सकते हो, ये हमारा केंद्र है, इसे पर हमने ये खींची, ये हमारा सी है, ठीक, तो ये 16 है तो ये 8 होगी हमारी, ये भी 8 होगी। और क्या कह रहा है AO, ये हमारी त्रिज्या, ये हमारी 10 है, ये हमारी 10 है, वो बिंदु मान लिए ये हमारी 10 है, ठीक है। अब हमें क्या लिखाना है, हमें लिखाना है केंद्र की जीवा की दूरी बताओ, जीवा की दूरी हमें ये लिखानी है, हमें ये वाली लिखानी है जीवा की दूरी। तो कैसे करोगे, AC स्क्वायर बराबर हो जाएगा A स्क्वायर माइनस AC स्क्वायर हो जाएगा ना। तो इसका आप C स्क्वायर बराबर 10 का स्क्वायर माइनस 8 का स्क्वायर, 8 का हो जाएगा ना। तो कितना हो जाएगा OC बराबर हो जाएगा 100 है, 100 माइनस 64, 64 जाएंगे कितने बचेंगे 36 बचेंगे, 36 बचेंगे। अब यहाँ से हमें OC लगाना है, तो 36 किसका वर्ग होता है 6 का, तो 6 इसका राइट आंसर आ जाएगा, 6 इसका राइट आंसर हो जाएगा। मैच कर लीजिए, इसका 6 आ रहा। क्वेश्चन नंबर ये देखिए, क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, 13 आपको कैसे करना है, 13 आपको कैसे करना है, ये 13 कह रहा है x माइनस वाई बराबर 7 है, तो समीकरण हमारा 1 हो जाएगा, और 3x माइनस 2y बराबर 11 है, समीकरण ये हमारा 2 हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो हमें समीकरण x y की वैल्यू निकालनी है, तो x y की हमें वैल्यू निकालनी है, तो कैसे करेंगे, तो ऊपर वाले में हमें समीकरण 1 में 2 की गुणा कर देंगे,
दो की गुणा कर दोगे तो कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा। यहाँ पर 2x हो जाएगा। समीकरण एक में 2 की गुणा कर दो, समीकरण एक में 2 की गुणा कर दो, 2x हो जाएगा, 2y हो जाएगा, ये हमारा 14 हो जाएगा, ये हमारा 14 हो जाएगा। अब जोड़ लीजिए इसे, इससे ये कट जाएगा तो हमारा जब ये जुड़ जाएंगे 5x हो जाएगा, बराबर कितना हो जाएगा 25। तो x बराबर हमारा कितना आ जाएगा, x बराबर हमारा आ जाएगा 5। x बराबर 5 आ जाएगा तो x बराबर हमारे समीकरण एक में रख दो या दो में रख दो, समीकरण एक में रख दो। तो समीकरण एक हमारा क्या था, समीकरण x माइनस वाई बराबर कितना था, 7 ही तो है ये वाला समीकरण। तो ये तो है फर्स्ट समीकरण, बराबर 11, सॉरी 11 नहीं 7, वाई बराबर 7, ये तो है। तो हमारे एक्स की वैल्यू तो 5 प्लस वाई बराबर 7, ये उधर जाएंगे तो वाई बराबर कितना आ जाएगा, वाई बराबर 2 आ जाएगा। तो देख लीजिए आंसर, एक्स बराबर 5 आ रहा हो, वाई बराबर 2 आ रहा है, तो आपका सही आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 12, ये तो हो गया, नहीं हुआ। 12 क्वेश्चन देखिए, ये क्या कह रहा है 12 क्वेश्चन नंबर 12। इसमें आपको क्या लिखना था, 12 में आपको कुछ लिखाना ही नहीं था। 12 में लिखाना था एक्स और वाई की पुत्र की उम्र की वलानी थी। तो 5 वर्ष लिखो, 12 5 वर्ष पूर्व पिता और पुत्र की आयु का योग 40 वर्ष था। योग कितना था, 40 वर्ष था। और उनकी आयु 5 वर्ष पहले की बात कर रहा है, तो आप और उनका अनुपात 4x 4:1 है। तो हमें एक्स कितनी, पिता की उम्र कितनी, पिता की मान लो हमारी, पिता की उम्र कितनी हो जाएगी, पिता की उम्र हमारी कितनी है, 4x हो जाएगा, और पुत्र की हमारी कितनी है, x हो जाएगी। 5 वर्ष पूर्व कर रहे हो तो दोनों से 5 घटा दो, 5 घटा दोगे। ठीक है, हम बता रहा हूँ अभी, मतलब लॉन्ग नहीं कर रहा हूँ। तो इसमें दोनों का योग कितना है, योग हमारा दोनों का है 40। तो जोड़ दो 4x माइनस 5 प्लस के x माइनस के 5, ये तो योग बराबर तो 40। तो ये जुड़ जाएंगे कितने हो जाए 5x, ये जुड़ जाएंगे कितना हो जाए 10, 10 उधर जाएंगे तो हो जाएंगे प्लस के। तो कितना है x बराबर हमारे कितना हो जाए 5x बराबर कितना आ जाएगा हमारा 50 आ जाएगा, और x बराबर हमारा आ जाएगा 10। तो ये हमारे पुत्र की तो उम्र पूरी थी, पुत्र की उम्र हमारी 10 साल आ गई, और पुत्र उम्र 10 साल आ गई। अब आप देख लीजिए, अब पिता की निकाली जाए तो 4x, तो 4 में गुणा कर दो 10 की, तो 50 हो जाए 40 हो जाएगा। देखो योग भी आ रहा है, दोनों को देखो, दोनों 50 आ रहा है, तो इसके देखो एक्स आ रहा है, मतलब पुत्र की उम्र आएगी 10 वर्ष। ठीक है, तो ऐसे करके आप करना है। ये क्वेश्चन देखिए 12 नंबर, ये तो हो गया था। ये देखिए, इसमें भौलक याद करने थे, भौलक आपको करना है, तो इसका आंसर आ रहा है, भौलक हमारा आंसर है। भौलक आंसर इसका कितना हो जाएगा बताओ, इसका 7 आ जाए। भौलक इसमें 7 है, देखो 1 2 3 4 ये रिपीट हो, इसका 7 आना, भौलक 7 आना। ये देखो, इसमें आपको करना ही नहीं था कुछ, ये आपको कुछ नहीं करना था इसमें क्या करना था, ये कह रहा सबकी गेंदें लिख लेना था, ये कितनी कितनी गेंद, और लास्ट में देखो किस गेंद की बात कर रहा है यहाँ पे, लास्ट में आप देखिए किस गेंद की बात कर यहाँ पे कर रहा है क्वेश्चन, क्या कर रहा है कि नीली गेंदें, देखो नीली गेंदें आप देखो कितनी है, नीली गेंदें हमारे पास कितनी है 30 ही तो है नीली गेंदें, नीली गेंदों की संख्या कितनी है 30 ही तो है हमारे पास नीली संख्या, और टोटल हमारे पास कितनी 100 है। तो इसमें क्या करना था, आपको लिखना चाहते तो सब कुछ लिख सकते थे, लिखना चाहो तो, लेकिन आपको आंसर बताना तो 30 बटे हमारे पास 100 हो जाता, 0 0 कट जाता, तो हमारे पास 3 बटे 10 आंसर इसका, 3 बटे 10 राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, वैसे आप लिख सकते हैं, मतलब गेंदें कितनी है ये आप लिख सकते हो कि लाल गेंदें हमारे पास कितनी हैं, लाल हमारे पास कितनी हैं 50 हैं। ठीक है, नीली हमारे पास कितनी है, नीली हमारे पास 30 हैं, ये लिखना चाहो लिख सकते थे। पीली हमारे पास कितनी है, तो पीली हमारे पास 15 हैं, ये लिख सकते हो। हरी कितनी थी, तो ये लिख सकते हो, हरी हमारे पास कितनी 5 हैं, टोटल कितनी, तो आपको इतना लिखो, ये हमें आंसर मिला रहा है ना, तो इसका ये आप सही कर सकते हो। ठीक है, तो ये सब हो गए सारे क्वेश्चन, कोई क्वेश्चन बचा तो नहीं है, ये बचा। देखो ये वाला क्वेश्चन देखिए, ये वाला क्वेश्चन देखो, इसे क्या करना था, इसमें आपको ओनली मान रखने थे। साइन 60 का मान कितना होता है, साइन 60 का मान बताओ कितना होता है, जैसे आपको यहाँ पर वैल्यू पुटअप करनी थी, साइन 60 का मान होता है √3/2। ठीक है, प्लस 1 प्लस कितना था, और कोस 60 का मान 1/2 होता है, और माइनस साइन
टेन 30/60 का मान कितना होता है, टेन 60 का मान होता है √3 माइनस √3 होता है। ठीक, तो इसे सोल्व कर लेते हैं, इन्हें पचांतर करके इन्हें सोल्व कर लो तो इसका राइट आंसर जाता है 1 माइनस √3। बस इसे सोल्व करना तो आपने सीखा ही होगा, तो इसका ये राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है ना, तो ऐसे ऐसे करके ऐसे आपको ये करना था। इसके देखो इसे पहले कर लेते आप ऐसे √3 और इसके हर समान है तो एक बार लिख लेते तो कितना 2 हो जाता, और फिर √3 कर लेते। ऐसे सोल्व करने यहाँ पे 2 की गुणा कराते ऊपर नीचे और आराम से सही हो जाता है। ऐसे करके इसे करना था। ठीक है, राइट आंसर अपना मैच कर लीजिए। ये हो गया 10 तो हो गया था, 10 तो करा दिया था ना, 10 करा दिया था। ठीक है, और कौन सा क्वेश्चन बचा, क्वेश्चन कोई बचा, यहाँ से देख लेते हैं क्वेश्चन कोई बचा हो। इसमें तो कोई क्वेश्चन बचा नहीं, बचा, सारे क्वेश्चन करा दिए। ये बहुलक वाला आप कैसे करना था, ये देखो 17 नंबर क्वेश्चन नंबर 17 नंबर को आप क्वेश्चन देखिए, 17 नंबर क्वेश्चन देखिए। इसका राइट आंसर कितना, 17 वाले का राइट आंसर हमारा 14 आ रहा, क्योंकि ये मध्य वाली नदी का बुझे ना, तो 14 बीच में ये, तो ये मध्य का इसका राइट आंसर हो जाए। ये सारे क्वेश्चन हो गए। तो आप देखिए आपके कितने बन रहे हैं क्वेश्चन, आपके कितने क्वेश्चन बन रहे हैं आप जरूर देखिए। और ये सारे क्वेश्चन हमने करा दिए। ठीक है, सारे क्वेश्चन हमने करा दिए हैं। तो ये पेपर था हमारा, ये तो पेपर था हमारा, ये तो पेपर था। इसका देखो ऑब्जेक्टिव ये सही है आपके, और फिर आपके ये देखिए क्वेश्चन सारे हो गए, ये ऑब्जेक्टिव थे, ये देखो हमने सारे करा दिए आपको। ये देखिए इसका राइट आंसर मैच कर लीजिए, सारे क्वेश्चन मैच कर लीजिए। ठीक है, सारे सटीक आंसर किए। ये वाला क्वेश्चन यहाँ पे करा दिया। ठीक है, कलर वो मिस्टेक होगी। ये वाला क्वेश्चन देखिए, इसका राइट आंसर सारा था, मतलब आपको फार्मूले पता थे तो आप अच्छा पेपर कर जाते हैं। ठीक है, कोई भी दिक्कत ना, अपना क्वेश्चन मैच कर लीजिए और कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है। ठीक है, और आपके अच्छे ये वाला इसमें सीधे सीधे मार्क्स का आने वाले, इसमें बहुत लोग 7 था, ये वाला ऐसे करके लिख सकते थे, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो आप बताना अपना स्कोर, कमेंट में स्कोर बताइए आपका कितना स्कोर बन रहा है। आपका 25 में से, आपका 25 में से कितना स्कोर बन रहा है, आपका 25 में से कितना स्कोर बन रहा है, 25 में से आपका स्कोर कितना बन रहा है। ठीक है, आपका स्कोर कितना बन रहा है बताओ जरूर कमेंट करके। और आपके पासिंग मार्क्स आपको बताइए, पास कितने होना है, पास आपको कितने पे होना है, ये तो आपको पता ही है, 12 नंबर पे पास हो रहा है। ठीक है, आपको कोई भी दिक्कत है हमारा 78 30 70 19 64 इस पर हमें मैसेज कर सकते हैं। जैसे आपकी कोई बैक लगती है, कोई भी दिक्कत होती है तो हमारे इस नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। और आपका पेपर अच्छा हुआ होगा, कोई भी दिक्कत नहीं होगी। पासिंग मार्क्स आपके कितने 12 नंबर हैं। ठीक है, पासिंग मार्क आपके कितने 12 नंबर पे है। ठीक है, जैसे आपको काउंटिंग में 11 नंबर आ जाते हैं, कभी कभी काउंटिंग खराब हो जाती है तो आप स्कूटी फॉर्म भरते हो, स्कूटी फॉर्म भरने के लिए आप हमसे संपर्क कर सकते हो, कोई भी दिक्कत नहीं होगी। 78 30 70 19 64। ठीक है, और चैनल पर नए हो तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लो, जिससे आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। यहाँ पे सारे आपको इन्फॉर्मेशन दी जाती है और क्लासें चलती हैं प्रॉपर, कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है। ठीक है, आपका बेस्ट ऑफ लक, आपका 4th सेमेस्टर कंप्लीट हो गया होगा। ठीक है, चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए थैंक यू और बाय बाय।